कि अगर पहला प्रमोशन हुआ तो 2,500, दूसरा प्रमोशन हुआ तो 7,500, तीसरा प्रमोशन हुआ तो 15,000, चौथा प्रमोशन हुआ तो 32,000, पांचवा प्रमोशन हुआ तो 69,000, छठा प्रमोशन हुआ तो 2,10,000 और एक थाईलैंड का टूर। अगर एक प्रमोशन से लेकर के, पहला प्रमोशन हाथ खड़ा करना, ब्रोंज, ब्रॉन्ज से लेकर के बाकी सब हाथ डाउन कर लो, ब्रॉन्ज खड़े हो ना, टोपाज पहले रैंक से लेकर के छठे रैंक, पहले रैंक की इनकम होती है 2,500, दूसरे रैंक की इनकम 7,500, तीसरे रैंक की इनकम 15, चौथे की 32, पांचवे की 69, छठे की 2,10,000। टोटल जोड़ो कितना हो गया, एक रैंक से लेकर के 6 रैंक तक कितनी इनकम है सर? 5 लाख। 5 लाख रुपए। कितनी? समझ में की बात? आप पहला कितने का पे आउट आया बेटा आपका? 2500। कितना? 2500। आधे लोग तो इसीलिए काम नहीं करते, अरे 51,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचे हमने और हमारे को पैसा आया है 2,500, अरे हम ना करें करेंगे तो, यस और नो? अरे बिजनेस किया हो तब तो। लेकिन वहीं अगर 6ठा रैंक हो जाता है तो टोटल इनकम कितनी होती है? 5 लाख। कितना समय हो गया आपको? 13 महीने हो गए। 14 महीने। 5 लाख को डिवाइड करो 14 से, जल्दी करो, मोबाइल निकालो। 35,000 रुपए एक महीने की इनकम बनती है अगर आप 14 महीने में तो 5 रैंक अचीव कर लेते हो तो। लेकिन पहला चेक कितने का आएगा? कितने का आएगा? 2500 का। अब घर वाले क्या कहेंगे, मम्मी पापा, अरे बेटा कौन सा बिजनेस कर रही है तू, बता, 1 महीना हो गया तेरे काम करते, 2500 रुपए तूने कमाए नहीं है, उससे ज्यादा तो दिलकर सर ने ट्रेनिंग में बुला बुला करके तेरे पैसे खर्च करवा दिए। हाँ या ना? सही कह रहा हूँ, कह रहा हूँ? तुम्हारे हस्बैंड कहेंगे तू कौन सा बिजनेस कर रही है, गले में आई कार्ड डाल के घूम रही है, पैसा तूने कमाया नहीं है वहां से, है? यस और नो? लेकिन क्योंकि हम लोग कौन है, नौकरी करने वाले लोग हैं, हमें ये पता 30 दिन काम करते तो तनख्वाह मिलती है। यस और नो? तो उस धारणा को जो हमारे परिवार वाले हैं उनको हम नेगेटिव ना होने दें। उसका तरीका यह है कि हम 50,000 रुपए के प्रोडक्ट, 50,000 मतलब जिसमें जितनी क्षमता है, 10,000 की अगर क्षमता है तो 10,000 का सामान खरीदो और डेली सेल्स करो। इससे आपको डेली इनकम होगी। जो परचून का दुकानदार 3 पीढ़ियों से दुकानदारी कर रहा है फिर भी इनकम नहीं हो रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके कारण यही है कि वो डेली सामान बेचता है, डेली पैसे मिलते हैं, इसलिए वो दुकान नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए वो उसे बिजनेस कहता है। समझना की बात? तो अगर आपने इस प्रकार से शुरुआत कर दी तो आपका बेस बन जाएगा, आपको एटलीस्ट छोटी थोड़ी इनकम आना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएंगे। तो आलम यह होगा कि अगर आप 1 साल के अंदर टोपाज बनते हो तो आपकी औसत इनकम 35,000 निकल के आती है, और अगर आप 2 साल में भी टोपाज बनते हो तो आपकी औसत इनकम 17,500 रुपए निकल करके आती है। नेक्स्ट, उसके अलावा इंटरनेशनल टूर मिलेंगे वो अलग, जैसे उन्होंने थाईलैंड का टूर अचीव कर लिया, उसके बाद में दुबई का मिलता, सिंगापुर मिलता, मलेशिया मिलता, मालदीव मिलता, स्विट्जरलैंड मिलता, अरे पूरा वर्ल्ड टूर हो जाता है। इतने टूर हो जाते हैं कि आप, मतलब मैं तो परेशान हो गया हूं विदेश जा करके, कसम से। अभी जून में फिर जाना है, 4 जून को फिर जाना है। मैं एक बार दुबई होके आ गया, अभी दोबारा दुबई के लिए फिर से नाम आ गया। अब मैं कह रहा हूं मैं नहीं जाना हूं, लेकिन वाइफ कह रही है बच्चों की छुट्टी पड़ रही है, अभी चलते हैं। समझेगा? मैं जाना नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूं और थोड़ा सा काम कर लेना चाहता हूं। वो कह रही नहीं चलो 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 घूम के आते हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं सच बता रहा हूं बात को। इतने विदेश के मैं टूर कर चुका हूं। देखिए, नेपाल से शुरुआत की थी, नेपाल में घूम चुका हूं। थाईलैंड में 4 ट्रिप अचीव कर चुका हूं, 4 में से मैं केवल 1 बार गया हूं, 3 टूर अभी मेरे पेंडिंग है। उसके बाद में दुबई 2 टूर अचीव कर चुका हूं, जिनमें से 1 बार जा चुका हूं। सिंगापुर में 1 बार जा चुका हूं, मलेशिया में 2 बार जा चुका हूं, उसके अलावा मालदीव में 2 बार जा चुका हूं, स्विट्जरलैंड का टूर पेंडिंग है, ताशकंद रसिया का टूर पेंडिंग है, हांगकांग मकाओ का टूर पेंडिंग है। इतने टूर पेंडिंग है। मतलब इंटरनेशनल विदेशों में घूमने का भी आपको मौका मिलता है, वो बड़े रैंक होते जाएंगे
तब जिसकी शुरुआत होती है छठे रैंक से। पहला रैंक अचीव करोगे, छठा रैंक, वहां से आपको पहला टूर मिलेगा थाईलैंड का। ठीक है, नेक्स्ट। अलावा इसके दोस्तों, हमारी कंपनी में आपको इसलिए भी काम करना चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी हमारे जो काम करने वाले फाइटर हैं उनके लिए परिवार के लिए एक सुरक्षा योजना चलाती है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि इस योजना का लाभ आपको कभी ना मिले। क्यों? हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा इस योजना का लाभ आपको कभी ना मिले। ये योजना उन लोगों पर लागू होती है जिनका रैंक 5वां हो जाता है। कौन सा? 5वां। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मेरा 5वां रैंक हो गया और अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई कंपनी कराएगी 12वीं क्लास तक। यह है इस सुरक्षा योजना का लाभ। अब देखिए दोस्तों, आप ये पॉलिसी तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन वहां आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हमारी कंपनी में ये पॉलिसी हमारी कंपनी देती है, उसके लिए हमें प्रीमियम देने की, पॉलिसी भरने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल 5वां रैंक होना जरूरी है। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों को 12वीं क्लास तक जो ट्यूशन फीस है वो कंपनी देती है। दूसरा, नेक्स्ट, उस परिवार को अंतरिम सहायता के तौर पर कुछ एक छोटा मोटा अमाउंट भी दे देती है। अब उस इंसान की तो पूर्ति नहीं हो सकती और ना ही पैसा उस इंसान की पूर्ति कर सकता है, लेकिन इतना है कि उस परिवार के सामने दुख में कंपनी खड़ी रहती है। ये उनको भरोसा देती है कि चिंता मत कीजिए, चाहे आपको कोई है या नहीं है, लेकिन कंपनी आपके साथ है। जैसे इस योजना के तहत पीछे करो, इस योजना के तहत इमराल्ड को 1 लाख मिलता है, इमराल्ड की फैमिली को, टोपाज की फैमिली को 2 लाख, सफायर की फैमिली को 3 लाख, उसके बाद में स्टार सफायर की फैमिली को 4 लाख, सॉरी सफायर रूबी स्टार की फैमिली को 3 लाख, सफायर की फैमिली को 4 लाख, स्टार सफायर की फैमिली को 8,20,000 और डायमंड की फैमिली को 12,40,000 और ब्लू डायमंड के परिवार को मिलता है 22 लाख रुपए। दोस्तों, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, ना हो ऐसा कि कोई आपका आगे बढ़ो परिवार परिजन आपका मुखिया घर छोड़ करके इस दुनिया को छोड़ करके चले जाए। साथियों, मेरे साथ ऐसा हुआ बहुत बुरा। मेरे 2 बहुत अच्छे साथी थे जो कोरोना के समय में दोनों इस दुनिया से चले गए। लगभग आज इनको 18-19 महीने, लगभग 20 महीने लगभग हो चुके हैं दोनों को। 1-1 महीने के अंतराल में इनकी डेथ हुई थी। एक का नाम था गणपत मीना जी, स्वर्गीय श्री गणपत मीना, और दूसरे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर वर्धीचंद परियार, वीसी परियार। ये दोनों मध्य प्रदेश मंदसौर से थे। जब इन्होंने काम की शुरुआत की थी तो तब मतलब हमारी तरह ही सभी लोग, गरीब लोग ही इस बिजनेस को करेंगे। अमीर आदमी कौन करेगा? IAS IPS तो नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो नहीं करेगा, अंबानी का बेटा नहीं करेगा, तो सब हमारे जैसे ही लोग हैं। तो ये भी हमारे जैसे थे, फटे हाल, पैसे से तंग हाल, जिम्मेदारियों के बोझ से लदे पड़े। तो काम की शुरुआत की तो गणपत मीना सर ब्लू डायमंड बन चुके थे और परियार सर सफायर। आगे बढ़ो। गणपत मीना जी जब एक्सपायर हुए तो हमारे MD सर स्वयं उनके घर जाकर के, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के नाम पर जो 22 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो 22 लाख रुपए, 11-11 लाख रुपए दोनों बच्चों के नाम पर FD करा के आए थे। आज उनके साथ में जो उन्होंने टीम मिल करके बनाई, वो काम कर रही, बात अलग है। लेकिन अगर काम ना भी करती ना तो भी 22 लाख रुपया दोनों बच्चों के नाम पर सुरक्षित थे। काम करके टीम के साथ मिलकर के आज हम लोग उस टीम के साथ काम कर रहे हैं जो टीम उन्होंने बनाई थी। आज उस टीम को हम संभालते हैं। तो उसकी बदौलत पिछले 18-19 महीने में उनकी फैमिली के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया और क्रेडिट हुआ है उनके मरने के बाद, जो कमीशन के तौर पर आया है। उनका रैंक ब्लू डायमंड था, 11वां रैंक था, वो 12वां रैंक अचीव कर चुके हैं। इनके रैंक बढ़ते जाएंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी तो मर गए, लेकिन क्योंकि उनका बिजनेस सिस्टम में था, तो अगर उनका बेटा अगर उनके जैसा दिमाग वाला भी नहीं है ना, तो भी उनके बेटे को इनकम आते रहेगी। एग्जांपल के तौर पर अनिल अंबानी, वो बिजनेस को बढ़ा नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अरबपति है। क्यों अरबपति है? क्योंकि उनके फादर जो बिजनेस चला करके गए थे, उस बिजनेस से अभी भी उनको पैसा आता। बढ़ा नहीं पाएगा, अगर बुद्धि विवेक नहीं है तो बढ़ा नहीं पाएगा। इसी प्रकार से इस बिजनेस में अगर मुझे कुछ हो जाता है
तो मेरे साथ पास 7 लाख लोग हैं पूरे हिंदुस्तान से। कितने? 7 लाख। अरे 7 के 7 लाख लोग काम तो नहीं करते, इसमें से ये मान के चलिए कि 90% लोग तो ऐसे हैं कि जो केवल और केवल प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए थे वो चले गए। तो काम करने वाले लोग कितने हुए? 10%। तो 7 लाख का 10% कितना हुआ? 70,000। ओके, अगर मैं 1% भी काउंट करूं तो कितना हुआ? 7,000। अगर मैं मर भी गया ना तो आज 7,000 लोग काम करेंगे और बीएस भंडारी के घर में इनकम आने से रुकेगी नहीं। जो इनकम आ रही है वो इनकम रुकेगी।